रावण कर जोहार। मैं अरविंद वक्ता आज रौरे मन के बीच में एक नवा कहानी कर लेके आई जे जे एसएससी सीजीएल कर सिलेबस में आहे। तो चला आज एक नवा चैप्टर के शुरू करल जाए जेकर नाम आहे बन हिरनी कर बेटा। एगो एगो राजा राज करत रहे। मतलब एक राज्य में एक राजा राज्य कर रहा था। राजा का नाम रहे विक्रमदित्य। राजा का नाम था विक्रमदित्य। विक्रमदित्य के शिकार खेलने का बहुत शौक रहा और उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। रोजे शिकार खेलने जात रहे और रोज शिकार खेलने जाता था। एक दिन वो अखंड वन में शिकार खेले के लिए और एक दिन वो बहुत ही बड़े जंगल में शिकार करने के लिए गया, जहाँ गेदला, हरिन, लाभा, कोटरा और दोसर जानवरों बनत रहत रहे। जहाँ पे गेदला, हरिन मतलब हिरन, लाभा मतलब कि लाभा, कोटरा मतलब कोटरा हिरन ही का प्रजाति होता है, छोटा होता है हिरन से, और तरह तरह के जानवर सब रहते थे। शिकार करते करते वो ढेर दूर निकल के लग शिकार करते करते वो बहुत दूर दूर निकल जाता है। तो एक जगह उन्हें छोट बाहर लागलक और एक जगह वो रुक जाता है, छाव रुक जाता है। वो आपमन संगी साखमन के लिए आगे गेले और वो अपना संगी साथी को लेकर आगे बढ़ता है। घूर आले और वापस भी आ जाता है और सब मन के आगे बढ़ ले और सबको आगे बढ़ गए। उमन गेल पाछे के न लगे एगो प्यासल हरिन। उन लोग के जाने के बाद एक किसी तरह एक प्यासा हिरन पानी कर खोज में वहां डुमडुमाते तो पहुंचलक और वहां पे पानी खोज में आ जाता है। वो देखते ही तो एक तो छोट इसन गड्ढा में पानी दिल जाए है, तो वो देखता है कि छोटा सा गड्ढा में पानी है। वो पीलक और जाए ले आए तने घूर गेलक और जिधर से आया था उधर ही चल जाता है। इकर थेरेक दिन पाछे वो दुई जीवा होलक और भागे लागलक ई का से भेलो। और उस दिन अगले दिन वो फिर से आता है और आता है, देखता है और फिर भागने लगता है। पाछे वो दोसर हरिन मानक मोह सुन ले कि विक्रमदत्त राजा शिकार करे आए हैं। और वो बाद में सुनता है कि विक्रमदत्त राजा शिकार करने के लिए आया है राज जंगल में और फलाना हरिन के मार और फलाने हरिन को मार लिया। हरिने समझ गलत कि बन ओहे राजा कर पेशाब कोनो पिल आहो इसन होए है कि ऐसा लगता है कि राजा का पेशाब पी लिए है। कई महीना बीतलक, कुछ महीना बीतला है। काले हरिन कर दिन पुरलक और वो बेटा के छुआ से आदमी छुआ के जन्म दिलक। और वो कुछ दिन बीता उसके बाद वो हरिन एक लड़के को जन्म देती है। वो भी हिरन से आदमी कर जन्म देती है। छुआ बड़ा सुंदर रहे और लड़का बहुत ही सुंदर था। वो छुआ के एक बड़का ढेंगर कर होट कोरकोट पते मन के ढांप के लुकाए दिलक और वो अपने बच्चे को एक बहुत बड़े ढेंगुर मतलब झाड़ी के नीचे कोरकोटा पत्ता में छिपा देती है और समय समय पर दूध पियाए लागलक और समय समय पर उसे दूध पिला देती। हरिन छुआ माए हरक दूध पीते पीते बाढ़ गलक और वो हिरन का दूध पीते ही पीते बड़ा हो गया। अब वो चले फिरे और गोटिया बतिया लगलक और वो चलने फिरने और बात की करने लगा। ई देख के हरिने की चिंता भेलक। उसे देख के चिंता हुई कि इस छुआ के मैं कैसे पोसू, इससे मैं कैसे पालूंगी। दूध एकल से ई जी नहीं पा रही और दूध से ये जीने नहीं सकेगा। और कहा जाने दोसर हरिमान इके संग में रहबे देवे कि ना रहबे और कोई हिरन इसे रहने देंगे कि नहीं देंगे। मौके इके लुकाए के मुश्किल होते, मुझे इसे छिपाने में मुश्किल हो रहा है से। और थेरेक दिन बीतलक और कुछ दिन बीतता है कि वो एक रात कोनो गांव के बाहर गंदूर लायक फिरलक और वो किसी दिन एक गांव के बाहर घूम के आ जाती है। वहां वो फेंकलक चेतरामन और एक ठो फुटल तुम्बा पालक और आनलक और वो जाती है और एक कपड़ा पाती है और छोटा सा तुम्बा
और उठा के ले आती है। वो बेटा हार के कहलक, वो बेटा को बोलती है, बेटा आप तो ये बाढ़ ले, मोर दूधला एकले पिए पिए के जी नहीं पाओगे, मुझे मेरे दूध पी के जी नहीं पाओगे। तो ये आदमी छुआ है खीस, तुम आदमी के बच्चे हो, जुदा तो के वन में रह नहीं बेस, और तुम्हें जंगल में रहना ठीक नहीं है। तो ई चित्रामन के गोटिया गोटिया के पिंड और ई तुम्बा में टाइम के आदमी के गांव में जा, और तुम इसे बढ़िया से पहनो और आदमी मन के गांव में चले जाओ, और दूरा दूरा भूल के भीख मांग, और जंगल दरवाजे दरवाजे जाके भीख मांगो, जे मिली ओकरे से गुजारा करबे, और जो मिलेगा उसी से गुजारा करना। साइंस सांझ घूर आवे, और शाम शाम को घूम के आ जाना। और बने बाहर में जो बड़का ईसन महुआ गोच है, और वन के बाहर में एक बहुत बड़ा महुआ का पेड़ है, उकरे हेठे ठाट रबे, और मैं तो के रोज भेंट करे जाम, और तुम वहीं पे रहना और मैं तुम्हें रोज मिलने आऊंगी। छुआ कहलक, बच्चा बोलता है, मैं वैसा ही करूंगा, अब मैं बाढ़ गेलो, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे कितना दिन दूध पियाते रहोगे, और मुझे कितना दिन तक दूध पियाते रहोगी, मगर मैं का कह के भीख मांगा, लेकिन मैं क्या कहकर भीख मांगूंगा, का कहले आदमी मन भीख दे, क्या कहने से आदमी लोग भीख देंगे। हरिन हरिणी कहलक, हरिणी बोलती है, सुन मैं तो के एगो गीत सिखा देता हूँ, मैं तुम्हें एक गाना सिखा देती हूँ, इके दूरा दूरा गावे हले आदमी मन तो के भीख दे, अगर इसे तुम दरवाजे दरवाजे में गाओगे तो लोग तुम्हें भीख देंगे। आइयो मोर बन के हरिणिया, बाबा मोर विक्रमदित राय। और वो बोलता है कि मेरी माँ बनकर हिरन, और मेरे पिताजी विक्रमदित राय, भीख दे गो माय, भीख दे गो माय बहनिया, भीख दे गो माय बहनिया। वो बोलते भीख दो माँ, भीख दो बहन बहनियार। और एक बात बेटा, और एक बात बेटा, तो ये पूरब पश्चिम उत्तर कर गांव मन में तो भूलबे, तुम पूर्व पश्चिम उत्तर के गांव में तो घूमना, मगर दक्षिण बटे ना जाबे, लेकिन दक्षिण तरफ मत जाना। छुआ जवाब दिलक, बच्चा बोलता है, होय माँ यो मैं उसने कर, ठीक है माँ मैं वैसा ही करूंगा, तो ये मोर अंदेशा ना करूं, आप मेरी चिंता ना करें, मैं रोज सांझ के वो महुआ गाछ ठीन तो के पठार में, मैं हर शाम को आपको उस महुए के पेड़ के नीचे मिलूंगा। तले छुआ ऊ चेत्रामन के गोटिया गोटिया के कोनो तैर पिनलक, और तब वो बच्चा किसी तरह करके वो कपड़े को पहनता है, तुम्बा के कांधे ठाकलक, मतलब तुम्बा को अपने कंधे में टांग लेता है, एक वो पतला ईसन कचरा के तोड़ छोटा बना लक, और एक पतला सा सखुआ के पेड़ को तोड़ के छड़ी बनाता, और भीख मांगे चल दिलक, और भीख मांगने चला जाता है। वो पहले पूर्व बट सोझालक, वो सबसे पहले पूरब की ओर जाता है, एक गांव में ढुकलक, एक गांव में घुसता है, एक घर कर दूरा ठीन गेलक, और गाय लागलक। एक दिन एक दरवाजे पर जाता है और गाने लगता है, अयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, मेरी माँ बन की हिरन और मेरे पिताजी विक्रमदित राय, भीख दे गो माय बहनी, भीख दे गो माय। और वो बोलता कि भीख दे दो बहन, भीख दे दो माय। उकर गीत इतना सुंदर रहे कि घर कर आदमी मन कान कूद निकल रहे, उतना अच्छा गाता था कि सारे कोई घर के बाहर निकल जाते थे, और गांव कर जेमन सुन ले वह मन कूद पहुंच, और जो भी सुनता था वो दौड़ के पहुंच जाता था। सब कहें कि तोर, सब बोलते हैं तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर, तुम्हारा गीत बहुत सुंदर है, से गांव और गांव धाव गाबे, और एक धाव, एक बार और गाओ, एक बार और गाओ। छुआ और एक धाव राग सुख मिला, और ऐसा गायला कि आदमी मन के ओके बिना मांगले भीख देवे लागले, और ऐसा गाता था कि लोग उसे बिना भीख मांगे ही भीख दे देते। केहू चावल लानत रहे, केहू दाल, केहू नून, कोई तेल, कोई चावल देता था, कोई दाल, कोई तेल और कोई नमक। केहू जनाना तो भाते तियन होर आयन देते रहे, और कोई कोई महिला तो उसे खाना बना हुआ खाना दे देती थी। छुआ इतना इतना चीज मन की कहाँ रखी, कहाँ बांधी, और कहाँ तर ले जाई, लड़का इतने इतने चीजों को किस तरह रखेगा, कहाँ बांधेगा और किस तरह ले जाएगा, से उतना पारलक, उतना तुम्बा में भरलक, और वो जितना होता उतना झोली में भरता है, चिवड़ा के लेतरा में पोटम करलक, और उसे चिवड़ा को चिथरा मतलब कपड़े में बांधता है, पोटली बनाता है, और भात तियन के ओहे जगुन खा लक, और जो भी बना हुआ खाना मिलता था वो वहीं खा लेता था।
और तालेक जन ले आए रहे तने घूर गेलक, और जिधर से आता था उधर ही घूम जाता था। और महुआ गाछ हेठे पहुंचलक और सांझ होइक लायक ढेर बेरा भेलक, और जब वो पेड़ के नीचे पहुंचता तो शाम होने का समय हो जाता है। से माय हार ले देर पठार पटराइक पार ले, और वो बोलता आ जाता है। माय हार आलक और ओके चुमा चाटी करक, और वो हिरनी आती है और उसे चुमा प्यार करती है, और सब हाल बताए कहलक, और सारा कुछ हाल बता देती है। ऊ दिन भर कर सब होल गेल बता देलक, और जितना कुछ भी होता है एक दिन में वो सारा कुछ अपनी माँ हिरन को बता देता है। से सुन के हिरनी अनाथ रेजे और कहे, और वो हर बहुत खुश होती है और बोलती है, रोज दिन उसने करवे बेटा, रोज दिन वैसे ही करना बेटा, तो कहियो भूखे नहीं होबे, कभी भूखे नहीं रहोगे। छुआ जो चिवरा मुरी लाइन रहे ओके माय के चाखे देलक, और जो भी चीरा मतलब चिवड़ा और मुरी मतलब लेकर आया था उस माँ को खाने के लिए जाता, तो हिरनी खुश कर एक ठिकाना, तो हिरनी खुश हो जाती है। दूसरा दिन छुआ एक दूसर गांव गेलक और घरे घरे दूराठीन आए, और दूसरे दिन वो फिर दूसरे गांव जाता है और हर घर के दरवाजे पे जाता है। पे गाय शुरू करलक और गाने शुरू करता, आयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमजीत राय, भीख देगो माय बहनिया, भीख देगो माय बहनिया। तो बोलता कि मेरी माँ बन की हिरन, मेरे पिताजी विक्रमजीत राय, भीख दे दो माँ, भीख दे दो बहन। सुन के जगमानन कायंद घलाले और मर्दवा मन आहे करे लागले, और सुन सारा कुछ सब कोई रोने लगते हैं, और जितने भी मतलब औरत लोग रोने लगती है और मर्द लोग कुहरने लगते हैं। तालेक मर्दमन के केहू छुआ लागिन कराए करिया लाइन देते रहे। तभी एक कोई आदमी एक बच्चा के लिए करिया लाइन देता है, केहू धोती लाइन देता है, और कोई धोती ला देता है, केहू झूला लाइन देते रहे, और कोई कपड़ा ला देता है, और केहू गमछा लाइन देता है, और कोई गमछा ला देता है। उन्हें जनामन के केहू भात के लाइन देते रहे, और कोई कोई आदमी उसे मतलब महिला उसे खाना ला देती थी, केहू रोटी पिठा, केहू चाउर दाल, केहू चिड़ा मुरी, कोई रोटी पिठा, कोई चावल दाल, और कोई चिवड़ा और मुरी हुई। छुआ सब के नी लेगलक, बच्चा सारा कुछ नहीं ले जाता था, खाली वह जितना खाए पारलक खालक, और जनामन के पोटमा दिल ओके भर के बन कर डहर धरलक, और जितना खाने से खाया और बाकी सबको अपना पॉकेट मतलब झोले में डालता है और बन की ओर चला जाता है। अब छुआ सोचे लागलक, अब बच्चा सोचने लगता है, मोय पूर्व उत्तर और पश्चिम गामन में जाए पुरा लो, मैं तो पूरा पश्चिम और उत्तर में पहुंच घूम लिया हूँ। अब कनो दिन जाओ दक्षिण बाट आइयो जाए मना कर, लेकिन अब उस दक्षिण तरफ किस कैसे जाऊं कि माँ जहाँ माँ मना किए, मगर मैं केकरो नी बड़गात हो, लेकिन मैं किसी बिगाड़ न रहे, कोनो हानि नहीं करत हो, लेकिन किसी की मैं हानि भी नहीं करता हूँ। और सभी आदमी मन मोके इतना प्यार देखे ना, और सारे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, से उमन मोर का बिगाड़ पाए, और वो सब मुझे क्या बिगाड़ेंगे। सो मोय एक भिख मंगवा छुआ है को, मैं तो एक भिखारी का बच्चा हूँ, मोके उमन मरियो मोराबे तो जे पारबे, तो लोग मुझे मार के मरा देंगे जो सकेगा। से एक घाव होने जाए के देखी लेकिन एक बार उसे उधर जाके देख लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो एक दिन दक्षिण बट गेलक, और ये सोचकर वो एक दक्षिण की तरफ चल जाता है। एक गांव पहुंचता है, एक घर का दूराठीन आलक और गाय लागलक, और एक घर के दरवाजे पर आता है और गाने लगता, आइयो मोर बन हिरनिया बाबा मोर विक्रमजीत, भीख देगो माय बहनिया, भीख देगो माय बहनिया, कि मेरे माँ बन की हिरन और मेरे पिताजी विक्रमजीत राय, भीख दो बहन, भीख दो माँ। सुन के गोटा गांव कर पुरुष तिरिया, और सुनकर सारे आदमी और औरत, छोड़ा छोड़ी और छुमन को डालत, लड़का लड़की और जितने भी बच्चे थे सारे दौड़ कर आ जाते। अचाम्बर कर उमन ओके मुंह में इड़ित ताक और कहला, और वो लोग ऊपर से नीचे देखते हैं और बोलते हैं, लागे बाबू अपन गीत और एक धाव सुनाओ, ए बाबू और एक बार अपना गाना सुनाओ, जे कहबे हमरो तो के देख कर को जो बोलोगे वो हम तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। से छोड़ा और एक धाव गाय लागलक, और लड़का एक बार फिर से गाने लगता। सब ओनाय के सुनत जनमाना तो अपन लोग समराय नहीं पारत रहे,
तो सब कोई बढ़िया से सुनते हैं, और जितने भी औरत थे वो सब अपना लोग मतलब कि आंसू रोक नहीं पाते हैं। आइयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमजीत राय, भीख देगो माय बहनिया, भीख देगो माय। और वो फिर से गाता है कि आयो मतलब कि माँ, मेरी माँ बन की हिरन और पिताजी विक्रमजीत राय, भीख दे दो माँ, भीख दे दो बहन। आदमी विक्रमजीत राय कर नाम सुन के अचंभा कर ले, और वो लोग विक्रमजीत नाम का नाम सुनकर अचंभ हो जाते हैं। काहे कि मन कर राजा रहे, क्योंकि विक्रमजीत वही वो लोग का राजा था। और नजके कर नगर में गढ़ माल उठाए के वहां घोटाले मुल्क के राज करते रहे, और बगल में ही एक बड़ा सा महल बनाकर वहां पे राज करते थे। से केव केव कहल कि छुआ के बारे में राजा के बता देख चाहिए, और कुछ कुछ बोलते हैं कि इस लड़के को राजा के बारे में बता देते हैं। उमन राजा से भेंट करके कहल, और वो लोग राजा से भेंट करके बोलते महाराज, ए महाराज, हमारे गांव में कहाँ ले एक गो छोट किशन छोड़ा भीख मांगे आए हैं। और वो लोग बोलते महाराज महाराज, हमारे गांव में एक छोटा सा लड़का भीख मांगने आया है। से महाराज गाँव कर नाम ले ले के बहुत सुंदर गीत गायला, और वो आपका नाम लेकर बहुत ही सुंदर गाना गाता है। सुन के हमरो तो भावुक भकुआए गेली, से महाराज के हाल देख आली, और हम भी सुन के अचंभे में पड़ गए, इसलिए आपको बता रहे हैं। राजा कहले, राजा बोलता है जावा और ओके यहाँ बुला लाना, और जाइए जाओ और उसे यहाँ के बुला लाओ, कह देवा कि ओके यहाँ पर भरपूर भीख मिली, और उसे बोल देना कि यहाँ पर उसे भरपूर भीख मिलेगा। से आदिमन छुआ के बुलाए लाने गए, और जितने भी आदमी थे वो बच्चे को बुलाने के लिए जाते हैं। इन्हें राजा और रानियों गीत गीत सुनने के लिए तैयार भेलक, और इधर राजा और रानी भी गाना सुनने के लिए तैयार होते हैं। छुआ पहले तो डरा लग, लड़का पहले डरता है, मगर पाछे सोच लग, बाद में सोचता है कि जब राजा इतना प्यार से बोलत थे और एहो आदमी मन मोके लाइन इतना करत है, तो मोके उमन के माइंड रखे चाहिए। और बोलता है, सोचता है कि लड़का राजा इतना प्यार से बोल रहा है और ये सब भी इतना मुझे प्यार कर रहे, तो मुझे इन लोगों की बात रखना चाहिए। वो महल में आलक तो देखा थे कि राजा, वो जब महल में आता तो राजा रानी मन, राजकुमार राजकुमारी और दोसर आदमी मन जमा हो गए। जब वो महल में आता है तो राजा रानी राजकुमार और सारे कोई लोग जमा हो जाते हैं। छवा करिया पिन के गमछा ओढ़ के और तुम्बा टांग के अलग, लड़का गमछा पहन के और ओढ़ के तुम्बा ओढ़ के आता है, और तुम्बा टांग के आता है। ताले खूबे मिलत संग उ राग सुर मिलाए के गायक और करलाए, और वो जब हुक्म मिल जाता है तो गाना शुरू कर देता है कि आयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमजीत राय, भीख देगो माय, भीख देगो माय बहनिया। वो गाना गाता है कि आयो मतलब मेरी माँ जंगल की हिरन और मेरे पिताजी विक्रमजीत राय, भीख दे दो माँ, भीख दे दो बहन। सब चुप है के सुनत है, सारे कोई चुप होके सुन रहे। रानी मन लोर पोछत हो, और रानी रो आंसू पोछ रही है, और सब क्यों कहे लगल बाबू और एक ठाव और एक ठाव, और वो बोलते कि बच्चे और एक बार गाओ और एक बार गाओ। छोड़ा और एक ठाव गालक और एक बार गाता है, और तीसर ठाव गालक तीसरा बार भी गाता है। सुन के सब केहू बड़ा खुश भेलक, और सुन के सारा कोई बहुत खुश होते, और गवैया छोड़ के रकम रकम कर खाए पीने कर चीज मन देलक। और गाना गवैया मतलब गाने वाले लड़के को तरह तरह की चीज खाने पीने के और पहनने के लिए देते हैं। गीत कर आरत सोच के सुनायमन अरचज लागल, और जब गीत गाना का अर्थ वो लोग सोचते तो वो अचरज में पड़ जाते। मगर छोड़ा के राजा का सामने पूछ गाछ करे कि हिया नहीं पारलक, लेकिन लड़के को राजा के सामने पूछने नहीं सके। राजा तो सब के वहां ले भेज दिलक, राजा सारे को वहां भेज दिलक, और अपना ही छोड़ा कर बनार ले लागलक, और अपने लड़के के बारे में सोचलक कि तो कहाँ से, वो पूछने लगता है लड़के से, तुम कहाँ से हो, के तोर माँ है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिताजी कौन है, कहाँ रहिसला, का करिसला, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। छुआ जवाब दिलक, लड़का जवाब देता महाराज मुझे खाली इतना जानना कि एगो हिरनी मोके माए सरेक दूध पिया बढ़ालक, और मैं महाराज मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे एक हिरनी बचपन से दूध पिला के बड़ा की है। से मोई बने में रहोना और गाँवमन के भीख मांग मांग के जीना, और मैं जंगल में रहता हूँ और गांव गांव में भीख मांग कर जी रहा हूँ। मोर माँ हिरनिया मोके ई गीत सिखा दिलक, मेरी माँ हिरन मुझे ये गाना सिखा दिए। ई गीत कर अर्थ होई सके मोहे नहीं समझो ना। और
गाने का क्या अर्थ है वो मैं नहीं समझता हूँ। राजा सोच ले, राजा सोचता है ई छुआ का रंग रूप में दोसर राजा छुआ मन सईखे, मतलब कि ये सोचता है कि इसका रंग रूप तो दूसरे राजा जैसा है, तो आहे एकर गुण शुरू ओहे मन लखे और सारा गुण भी उसी जैसा है। केकरो बेटा लोग मैं एके पोस बढ़ाबो और देखो कि ये कैसा आदमी बनेला, और वो सोचता किसी का भी बेटा हो मैं इसे बड़ा करूंगा और देखूंगा कि ये किस तरह आदमी बनता है। राजा छोड़ा से कहल है, राजा लड़के से बोलता है बाबू आज ले तो के और भीख मांगे की नहीं हुई, आज से तुम्हें और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह महल में मोर मोर में रह और तुम इसी महल में रहो। राजकुमार मन नियर पिंद ओढ़ और राजकुमार जैसे पिंद ओढ़ो। वह मन से खा पी और खेल, यही लोग साथ खेल खा पी और खेलो। ताले एक राजा नौकर चाकर मन के हुक्म दिले कि ई छुआ के बेस तैस नहवाए के सुंदर सुंदर लाग लुगा और श्रृंगार पिंधवा देवा। और वो नौकरों से बोलता है कि इस लड़के को नहला धुला के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और श्रृंगार पहना दो। अब छोड़ा महल में सुख से रहे और राजा छुआ मन में खाए और खेले लागलक। और वो राजा के राजकुमारों के साथ ही खेलने लगता है, मगर रानी मन मने मन हिंसगा करे और जाने जोर जरेक लगलक। और अंदर अंदर ही रानी लोग उसे ईर्ष्या और जलने लगती है। उमन आपस में सलाह विचार कर लो, और आपस में सलाह विचार करते हैं राजा दोसार जनी कर के काहे रायक हो, राजा दूसरी औरत कहाँ रखी है, ओके ई छुआ हो और उसका ये बच्चा हुआ है। भला राजा एके हमार छुआ में मिसा दिला और राजा इसे हमारे बच्चों में मिला दिया और हमार छुआ मन तर एके प्यार करना और मैं हमारे बच्चे तरह ही से प्यार करता, खियाना पिधाना और जानी कोनो दिन एके अपन राजगद्दी और राज छोड़ जावे, और क्या पता किसी दिन ये इस लड़के को ही राजगद्दी दे दे। सेकंड हमर और हमरे छुआ मन, तभी हम और हमारे बच्चे कुकुर बिलाए बन दशा तैर जन हो जाए, कुत्ते बिल्ली जैसा हो जाएगा हमारी दशा। सैतीन भल मगर सैतीन साल नी भल, मतलब सैतीन ठीक है लेकिन सैतीन का बच्चा ठीक नहीं है। से इके कोनो दास लगाए के मायर मोरावे मोरावे चाहिए और इसे किसी तरह से लगा के मराना चाहता है। सो से दिन ले उमन छुआ के कोनो दोष खोजे लागल और उस दिन से किसी न किसी तरह से उसके अंदर दोष ढूंढने लगे, दोष मगर कोनो दोष नहीं पाए, लेकिन कोई दोष नहीं पाते हैं। एक दिन राजा छुमन गुलेल बिंद बिंद के खेलते रहे और एक दिन सबको गुलेल खेल रहे थे। सेहे खन सब रानी मन पोखरा में नहाए के और रहे और उसी समय सारे राजा रानी लोग तालाब से नहा कर आ रहे थे। हिने हरिणी कर बेटा पारी के गुलेल चलालक, और उसका जब गुलेल चलाने का पारी आता है तो वो गुलेल चलाता है। वो गुलेल चलबे करलक की बड़की रानी जैसे चलता झूठ बड़की रानी झूठ मूठ चिया चिया उठल और भूया में डरमाया के कहल और फटले गिर जाती है जमीन में और बोले हाय आयो हाय बाबा मोर डाना टूटी गेलक, हाय आयो हे माँ हे पापा मेरा कमर टूट गया। ई छोड़ा गुलेल से एक गोरा बिंदलक और मोर डांडा के तोड़ दिलक। ये लड़का मुझे एक गुलेल मारा और मेरा कमर तोड़ दिया, हाय दैया अब मैं नहीं बचू, अब मैं नहीं बचूंगी। वो कोनो तैर उठलक और लंगड़ाते महल आलक, और किसी तरह उठती है और लंगड़ा कर महल आती है। आते आते वो खटवास पटवास ले और आते आते वो खाट पाट लेते हैं। वो खटिया ऊपरे साइन कोरवा मन के डिसाई के ऊपर ऊपरे दरी दलैचा डिसाई के सुत गलक और उसके ऊपर पोरा रख के और दरी बिछा के सो जाती है। वो मर हिने हुने उल्टे पलटे और गगाए और इधर उधर पलटती है और बोलती है हाय दैया मैं अब नहीं बचूंगा, हाय वो छोड़ा मोर पराने लेके छोड़लक, वो मेरा जान ही लेकर छोड़ेगा। राजा आले तो रानी कर ईसन दशा देखे तो घबराए के पूछते है, और जब राजा आता तो रानी का ऐसा दशा देखता है तो घबरा के पूछता है का भेले रानी, क्या हुआ रानी, का भेली, क्या हुआ। रानी पलंग ऊपरे खूब पलायन फिरे तो होठे सैन परामन रटपट रटपट करे, और जब भी वो पलटती थी तो जितना भी नीचे पुआल था वो रटपट रटपट करता था। और वो कुहर कुहर के कहे हाय आयो, और वो कहरा कहरा के बोलती है हे माँ अब मैं नहीं बचू, अब नहीं बचूंगी, हाय मोर डंडा टूट गया और मेरा कमर टूट गया। राजा कहे काहे, राजा बोलता क्यों, क्या हुआ, का भेलक, कैसन के डंडा टूटलक, कैसे डंडा कमर टूटा। रानी ओहे लगे हिने हुने ओलाए उड़ाए के
कोई कोई के कहे आप का कर लो बनी, राजा मोके मार, अब मैं मरबे कर दूं। और वो बोलती है कि क्या हुआ, वो लड़का मुझे मार दिया, अब मैं मर ही जाऊंगी। तो धन्यवाद। अब एकर बचल खुचल जितना भी आए और दूसर वीडियो में पढ़ब। तो रो रो मन कर जोहार, तब ले बेस लगे पढ़ू। धन्यवाद।